हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपके एग्ज़ाम के लिए। और जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी हमारी रहेगी लेवल 2, 3 और 5 के लिए, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लेवल 4 और 6 था, उसके बेस पे हम ये डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गुड अटैम्प्ट हमारा हो सकता है वो यहाँ पर कितना हो सकता है। वैसे तो जो हम गुड अटेम्प्ट्स हैं वो पेपर के बाद ही बता पाते हैं कि किस लेवल का पेपर आया था, लेकिन हम अपने जोन के हिसाब से सेफ जोन हमारा कितना हो सकता है वो हम यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम 30 क्वेश्चंस के ऊपर यानी कि 30+ क्वेश्चंस हम गुड एक्यूरेसी के साथ करते हैं तो हम इसको क्या मान सकते हैं, एक गुड अटेम्प्ट मान सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर किए हैं 30 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, ये एक हमारा एक गुड अटेम्प्ट था। ठीक है। दूसरी बात, अब जो मैथ्स है वो एक मेन चीज़ है किसके लिए, टाइम के लिए, क्योंकि मैथ्स को चाहिए टाइम, है ना। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं इजी लेवल के, बिल्कुल 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट टू हार्ड रहेंगे। अगर हम क्वेश्चंस जैसे करते हैं, सबसे बड़ा खेल क्या रहेगा, टाइम का। देखो टाइम क्या रहेगा, अगर हमने मान लो ये वाले पिक किए 10 क्वेश्चंस में, कोई भी हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अच्छे लेवल का है और हम उसके ऊपर टाइम लगा रहे हैं और वो हमसे बन भी नहीं रहा है, तो होगा क्या, जो हमारे इजी क्वेश्चंस थे 25, उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो 25 क्वेश्चंस हम इजीली बना सकते थे वो भी हम यहाँ पर अच्छे से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेंटली प्रेशर वहाँ पर आपको इतना प्रेशर वहाँ पर आ जाएगा कि जब इजी क्वेश्चंस रहेगा वो भी हम अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो इसमें भी हम ऐसा कर देंगे जैसे 2-3 क्वेश्चन हम ऐसे ही गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला प्रेशर है, इससे हमें बच के चलना है। जो इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं जो हम एक बार में ही बना पा रहे हैं उन्हीं को बनाना है। जो हमसे नहीं बन पा रहा है, यानी कि हमें देखने पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो तुरंत उसको उस टाइम के लिए स्किप करना है। ठीक है, जो इजी है उसको करना है, जो नहीं, मतलब कि एक बार भी ऐसा लगा है कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसको ट्राई वहाँ पर नहीं करना है, उसको तुरंत स्किप करना है, उसको बाद के लिए। और टाइम आपको मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम आराम से कर लेंगे, नहीं, बाद में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आपका पेपर छूट जाए। अब जब हम मॉक्स देते हैं, मॉक में क्या होता है, 20 से 25 मिनट काफ़ी बार हमारे पास बच जाता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम कुछ अलग टाइप का आ रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या रहेगा, आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना है। ठीक है, अब मैथ्स में हम अपनी तरफ से क्या कुछ कर सकते हैं, वैसे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, है ना। बाकी जो एसआई और सीआई के क्वेश्चंस थे वो किस लेवल के पूछे गए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 मंथ्स 9 मंथ्स के आधार पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इनको हम और आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। और टाइम को आपको विशेष ध्यान रखना है मैथ्स में, बता रहा हूँ मैं बार बार। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर, रीजनिंग भी सेम चीज़ है मैथ्स की तरह, क्योंकि रीजनिंग अब जो पूछी जा रही है वो किस लेवल की पूछी जा रही है, बैंकिंग में जिस तरीके की रीजनिंग आती है उसी तरीके की रीजनिंग यहाँ पर पूछी गई है। जैसे कि हमारे पास पजल हो गई, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, उसके अलावा और क्या हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, जिस तरीके के बैंकिंग में हमसे पूछे जाते हैं उस तरीके के। जैसे कि पजल में क्या होता है कि एक पजल हमारे पास दे दी, इससे ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते थे, लेकिन अब की बार हुआ क्या है, जो लेवल 4 और 6 में था कि हमें हमारे पास एक पजल दे दी गई है, लेकिन उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि एक पजल बनाने में हमें टाइम लगा 3 से 4 मिनट, और उसके ऊपर हमें कितने क्वेश्चन मिले हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा टाइम के ऊपर। ठीक है, तो हो सके तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन वगैरह की ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बाद में अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप देख के आपको लगता है कि हम इसको बना सकते हैं तो आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग वैसे तो सभी लगभग बच्चों की अच्छी रहती है, जो मेन चीज़ होती है वो होती है जीके। जीके एक बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करती है। जीके क्या है, जीके जो हमसे लेवल 4 और 6 में पूछी गई थी वो काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई थी। अब हम नया कुछ क्या कर सकते हैं, नया तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं। बाकी अगर आप चाहते हो तो एक बार आप थोड़ा सा क्विकली 1 साल का जो करंट अफेयर्स है वो आप लोग यहाँ पर रिवाइज कर सकते हो एकदम से स्पीडली, है ना। और 1 जनवरी से आप मान सकते हैं, जनवरी से दिसंबर तक का तो 2021 वाला हो गया, और जो हमारा 2022 का है वो आप अप्रैल या मई तक आप कर सकते हैं। ठीक है,
बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है उनको आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिर्फ वही क्वेश्चंस करना है जीके में, जीके की बात कर रहे हैं अब। जीके में सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको करना है जिसमें आप 100% श्योर हो कि ये हमें आता है। ठीक है, तुक्के बिल्कुल नहीं मारने हैं। पहले देखो चीज़ों को हमें कैसे करना है, एक सिस्टम के तरीके से करना है। पहले मान लो हमने जैसे मैथ में रीजनिंग, क्योंकि सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, मिक्स टाइप में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले मैथ्स का पोर्शन आ गया फिर रीजनिंग का पोर्शन आ गया फिर जीके का। लेकिन हमें क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग को हमें अलग तरीके से करना है और जीके को अलग तरीके से डील करना है। देखो जीके का क्वेश्चन आया, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो तुरंत स्किप करो, आता है ठीक है, नहीं आता है तुरंत स्किप करो। ऐसा नहीं है कि साथ साथ हम तुक्के मारते चल रहे हैं। ठीक है, तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारना है। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें आता है सिर्फ उसी को ही आपको आंसर करना है। ठीक है, अब जब हम एक बार पूरे को हम चेक कर लेंगे, उसके बाद दोबारा हम आएंगे जो जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनके ऊपर। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसके ऊपर हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। एलिमिनेट हमें चीज़ों को करना है कि यानी कि 4 ऑप्शन है, ये 2 नहीं हो सकते, ये 2 हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई है 50%। आपके चांस है कि आपका सही लगेगा तुक्का। ठीक है, 50% चांस है कि सही लग रहा है तुक्का। बाकी जिनमें आप लोगों को बिल्कुल सिमिलरिटी लग रही है 4 ऑप्शंस में, आप उसको स्किप करें, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर 1/3 है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अगर तुक्के मार रहे हो तो 3 गलत होने पर एक जो सही भी किया है वो भी आपका गलत हो रहा है। ठीक है, तो जीके और जीएस इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। तुक्के आपको कब करने हैं, देखो हम स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना रहे हैं। हमने मान लो 30 किए मैथ्स में और 30 किए रीजनिंग में, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, तो हमारे नंबर यहाँ पर कितने बने हैं, 60 नंबर हमारे यहाँ पर बने हैं। ठीक है, अब हमें जीके जीएस को हम मान लेते हैं काफ़ी अच्छे लेवल की आई है, हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे। हमें 10 क्वेश्चन 50 में से ऐसे हैं कि बिल्कुल श्योर है कि ये 10 तो हमारे बिल्कुल सही है। तो अगर हम इन 10 को मान लेते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर कितने बने, 70, है ना। लेकिन 70 को हम सेफ जोन में नहीं मान सकते, तो हमें यहाँ पर चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि जीके जीएस में कुछ और एक्स्ट्रा हमें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 70 में हम चांस नहीं ले सकते कि होगा या नहीं होगा। अगर लेवल थोड़ा सा ईजी रहा होगा तो 70 में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम किस क्वेश्चन के ऊपर हम चांस ले सकते हैं, किस क्वेश्चन के ऊपर चांस नहीं ले सकते। हर एक क्वेश्चन के ऊपर चांस नहीं लेना है। देखो आपको ये लग रहा है कि ये हमारा पढ़ा हुआ है लेकिन हम यहाँ पर भूल रहे हैं, कुछ स्किप हो रहा है, उस क्वेश्चन के ऊपर चांस ले सकते हो, उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक होने की। ठीक है, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन हमें ठीक आते थे बिल्कुल, हमने 15 से 20 क्वेश्चन के ऊपर चांस लिए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन के ऊपर और चांस लिया है, और हमारा यहाँ पर ठीक है कितने, ठीक मान लेते हैं 10 हमारे क्वेश्चन ठीक है और 10 हो गए हैं गलत, मान लेते हैं 12 हो गए हैं गलत। ठीक है, अगर 12 यहाँ पर गलत हुए हैं तो कितने कट गए, 4 कट गए, 6 नंबर यहाँ पर बढ़े हैं हमारे, तो 10 और 6 16, 76। और इस तरीके से यानी कि अगर थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं 25 या 30 तक कर देते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं 80 नंबर तक यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसको हम एक सेफ जोन हम मान सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को खुद से स्ट्रेटेजी वहां पर बनानी पड़ेगी पेपर को देखते हुए। ठीक है, और टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, टाइम आप लोगों को दिक्कत में ला सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।